हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जैसे देखा जाए करंट के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम अलग सीरीज करा रहे हैं। उसी सीरीज में आज लेके आए हैं। आज है 2 फरवरी। कौन सी तारीख है? 2 फरवरी। 2 मतलब 2 तारीख है, दूसरा महीना है और 2022 है। समझ लो, महाहोदू है। क्या है? महाहोदू है। तो उसी क्रम में आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अब आते हैं यहां पर एक एक चीज की बात करेंगे। कॉपी पेन ले लेना, ये टॉपिक पूरा लिख लेना बच्चा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे बात की जाए, हमारा जो आज का टॉपिक है रामसर साइड या आर्द्रभूमि, इसी को बोलते हैं। देखो, इसको बोला जाता है आर्द्रभूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि का है। पहले तो यही जानना कि आर्द्रभूमि का है बच्चा। आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र है, आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर का हो पानी और माटी, मिट्टी, पानी और मिट्टी आपस में घुल जाए, जेका हम लोग अपनी भाषा में कहे दलदल। का कहे? दलदल। क्या बोलते हैं? दलदली क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमि क्या होता है? एक दलदली क्षेत्र होता है। उसी को क्या बोला जाता है? रामसर साइड बोला जाता है। क्या बोलते? रामसर साइड बोलते, या इसी को आर्द्रभूमि बोला जाएगा। तो आर्द्रभूमि एक क्या होगा? दलदली क्षेत्र होगा। और दलदल क्या होते बच्चा? हमने कहा जब पानी, जैसे पानी है, मान लो मिट्टी नीचे, ऊपर पानी बहुत समय तक भरा रहा तो मिट्टी धीरे धीरे क्या होती? घुलने लगती। तो पानी, अब तुम ये निहार रहे, ऐसे निहार रहे तो तुमका यूं नहीं समझ में आया पानी है कि मिट्टी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और हुआ जो नीचे गप से चले गए। हम समझे ना? तो कहने का मतलब क्या है? दलदली क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि बोलते हैं। अब एक शहर है बच्चा, समझना, ये जो रामसर है ना, रामसर दुनिया में भैया एक शहर है। रामसर एक शहर है। कहां का? ईरान का एक शहर है बच्चा, जिसका नाम क्या है? रामसर। अब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रामसर साइड बोला जाता। मतलब पहली बार दलदली क्षेत्रों को लेके पर्यावरण के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने चर्चा कहां की थी? ईरान के रामसर में गई। कहां की थी? रामसर। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रामसर कहां पर है? कई लोग भारत हम देते हैं कि राम लिखा है तो रामसर भारत में होंगे, हम दिन गलत हो जाए। लेकिन रामसर कहां होगा बच्चा? ईरान। पहली बार दलदली क्षेत्रों को लेकर चर्चा कहां पर की गई थी? रामसर में की गई थी। और रामसर कहां पर है? ईरान। कहां पर है? ईरान। और बातें बताते हैं। देखा जाए, पहली बार इस रामसर सम्मेलन जो हुआ था, इसी को रामसर सम्मेलन बोलते, इसी को आर्द्रभूमि सम्मेलन बोलते हैं। तो आर्द्रभूमि को लेकर जो पहला सम्मेलन हुआ वो हुआ था 2 फरवरी 1971। मतलब आज के ही दिन हुआ था, 2 फरवरी 1971। और 1971 में बांग्लादेशो बना, पता कि नहीं? 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ। रामसर सम्मेलन कहां हुआ? रामसर शहर में हुआ था। रामसर शहर कहां है? ईरान। कहां पर है? ईरान। इसी दिन क्या हुआ? पहली बार सम्मेलन हुआ। अब क्वेश्चन आएगा 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ? रामसर सम्मेलन। हजारों बार एग्जाम में आया। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971। लेकिन और भैया कॉपी लेके लिख लो, रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ? रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ पूछ लिया जाए तो 1975 में लागू हुआ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 71 में हुआ। लेकिन लागू कब हुआ था? 75 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 75 में लागू हुआ। कंप्लीट। और बात करते हैं रामसर सम्मेलन को। यहां से देखोगे इसका भैया जो मतलब इसको बनाने का कारण क्या रखा गया था? आर्द्रभूमि को संरक्षण देना। मतलब जो दलदली क्षेत्र हैं उनको क्या देना? संरक्षण देना। अब आपको पता है दलदली क्षेत्रों में वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियों के अलावा जीव जंतु निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या देना था? हमको संरक्षण देना था, इसको बचाना था। ये संकटग्रस्त थे, इनको बचाना था, ये सब हमको करना था। तो देखा जाए भाई, आर्द्रभूमि को लेकर जो सम्मेलन हुआ था, इसी को हम लोग बोलते रामसर सम्मेलन बोलते। क्या बोलते? रामसर सम्मेलन बोलते। इसी को पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहते। पक्षियन का सबसे ज्यादा नीक कहां लागत है? इसी रामसर साइड में। दलदली क्षेत्रों में पक्षी बढ़िया आराम से और बढ़िया आराम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दलदली क्षेत्र में डूबते भी नहीं है और मिट्टी भी रहती, कीड़े मकोड़े रहते, खाने के लिए वनस्पतियां होती। तो पक्षियों के लिए स्वर्ग भूमि किसे कहा जाएगा? रामसर साइड को कहा जाएगा। बोलो समझ में आया? रामसर साइड को क्या बोला जाएगा? पक्षियों के लिए क्या बोलते हैं? स्वर्ग भूमि है। रामसर साइड क्या है? पक्षियों के लिए स्वर्ग भूमि होती है। अब देखो,
रामसर सम्मेलन 71 में हुआ, लागू कब हुआ 75 में। लेकिन पूछा जाए भारत कब जुड़ा, भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत बच्चा बना था 1 फरवरी 1900। कब बना भैया, 82। कब बना, 1982। भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, रामसर साइड में कब शामिल हुआ, मतलब भारत का फोन कर रहा है ईरान में कि हम हो शामिल कर लो, हमारे यहाँ दलदली क्षेत्र है, इनकी हम रक्षा करना चाहते हैं। तो भारत को कब शामिल किया गया, 1942। कब, 82, 1982 में शामिल किया गया भारत को। अब बात की जाए यहां से, देखो भाई हम भारत में रहते तो भारत के बारे में पढ़ना है। बात करते हैं कि सबसे पहली रामसर साइट, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन है, उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील, इसका पानी कैसा है, खारा। और चिल्का झील कैसी झील है, लैगून झील है। कैसी है, लैगून झील भी है बच्चा। तो आपको पता होगा भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन है, उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की चिल्का झील है। अब बात की जाए बच्चा वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है बच्चा, 47। कितनी है, 47। ये बात लिख लेना, करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, 47। कितनी है, 47 है। और 2021 में, 2021 से पहले टोटल 42 थी, लेकिन 2021 में 5 रामसर साइटों को शामिल किया गया। 2021 में कितनी शामिल की गई है, 5। पहले 42 थी, आज कितनी हो गई भैया, 47 रामसर साइट। अब जो नई शामिल की गई उनको जरूर जानना है। जैसे बात की जाए बच्चा, हरियाणा की 2 है, गुजरात की 2 है और एक यूपी की शामिल की गई। जैसे बात करें सुल्तानपुर, सुल्तानपुर है, भिंडरवास है। देखो भिंडरवास की बात की जाए, ये भी कहां होगी, हरियाणा होगी। सुल्तानपुर कहां होगी, हरियाणा होगी। और यहां से बाधुवन है और थोल है। बाधवन और थोल कहां होगी, गुजरात में होगी। लेकिन ये 2, मान लो ये 2 और 2 इधर की, 4 टोटल है, इनको भूल जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, तुम इसको ना भूलना, इसका नाम है हैदरपुर। कौन है, हैदरपुर। और हैदरपुर कौने नंबर के है, 47वें नंबर की है। तो वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, 47 रामसर साइट है। और 47वें नंबर की कौन है, सबसे नवीनतम रामसर साइट कौन सी है, हैदरपुर है। बच्चा ये डाटा बढ़ता घटता रहता है। आज जब वीडियो में बना रहा हूं 2 फरवरी, कब बना रहा हूं, 2 फरवरी 2022 को, तो ये डाटा एकदम सही है, ठीक है ना, एकदम सही, कोई डाटा गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, 2 फरवरी को भैया, 2 फरवरी 2022 को रामसर साइटों की संख्या कितनी है, 47 है। और उत्तर प्रदेश में कौन बनी है भैया, 47वें नंबर की हैदरपुर। कौन बनी है, हैदरपुर बनी है। दुनिया की सबसे पहली रामसर साइट कहां बनी थी बच्चा, ऑस्ट्रेलिया। कहां बनी थी, ऑस्ट्रेलिया में बनी थी। और पूछा जाएगा सबसे नवीनतम, पूरी दुनिया में कितनी रामसर साइट है, कोई पूछ ले तो बता देना भैया, लगभग 2400 है। कितनी है, 2400 रामसर साइट। पूरी दुनिया में लगभग 2400 रामसर साइट है, समझे। तो भाई आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे हम अगला वीडियो भी लेके आए बहुत जल्द। ठीक, सभी लोग रात को 8 बजे लाइव क्लास में आना ना भूले। डेली प्रैक्टिस क्लास कराई जाती है रात को 8 बजे लाइव क्लास, ठीक है ना। और उसके अलावा साइंस के वीडियो सभी आ चुके हैं प्ले लिस्ट पर, आप देखना शुरू कर दीजिए। साइंस भी आपके सामने है और बहुत जल्द इतिहास का वीडियो आ जाएगा। कल से आपको करंट की क्लास सुबह मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। कल से करंट की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कल से मिल जाएगी। चलो भाई जुड़ते रहो भाई ज्यादा से ज्यादा, ये भी करंट का जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट भैया बात की जाए कौन सी बनी है, 47वें नंबर की, तो 47वें नंबर की बनी हैदरपुर। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, कहां है, बिजनौर में। चलो आओ इधर बात करते हैं। देखो भारत में बात की जाए, भारत की सबसे पहली कौन है, चिल्का है। लेकिन सबसे बड़ी कौन है, सुंदरवन। कौन है, सुंदरवन। और कोई पूछ ले सुंदरवन, सुंदरवन कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल। आपको याद होगा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलती है, सुंदरवन का डेल्टा बनता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन का डेल्टा है, जहां पर सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं। कौन से, सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का जो क्षेत्र है, ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन है, चिल्का झील। सबसे बड़ी कौन है, सुंदरवन है। कौन है, सुंदरवन है। और भारत की सबसे छोटी कौन है, रेणुका झील है। यह हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी, रेणुका झील। कौन है, रेणुका झील। भारत की सबसे छोटी कौन होगी, रेणुका झील होगी। तो पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन होगी, तो कौन होगी, सुंदरवन होगी। सबसे छोटी कौन होगी, रेणुका होगी। सबसे पहली कौन होगी, चिल्का होगी। अब बात करें भैया विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है, तो विश्व में सबसे ज्यादा लगभग 175
लगभग 175 रामसर साइट किसके पास है? यूके, यूनाइटेड किंगडम के पास कितने रामसर साइट है बच्चा? कितने हैं? 175 है। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है? यूके के पास है। और पूछ लिया जाए भारत के पास कितने हैं तो 47। कितने हैं? 47 है। 47 में सबसे बड़ा कौन है? सुंदरवन है। सबसे छोटा कौन है? रेणुका है। सबसे पहला कौन है? चिल्का है। कौन है? चिल्का है। अब बात की जाए 47वें नंबर का कौन है? सबसे नवीनतम कौन है तो कौन है? हैदरपुर। हैदरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश। मजा आ रहा है भाई तो शेयर कर दो वीडियो को। आगे भाई देखते हैं। अब बात किया जाए कि बात की जाए भारत में टोटल कितने हैं बच्चा? 47 है। और 47 में सबसे ज्यादा किसके पास है? तो 47 में सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी के पास। और यूपी में टोटल रामसर साइट कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9। और हम 9 के नाम लिख दिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। कितने हैं? 9 है। और 9 के हमने नाम लिख दिए हैं। जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश में क्या है बच्चा? रामसर साइटों की संख्या कितनी? 9। भारत में सबसे ज्यादा किसके पास है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर साइट कितने हैं? 9 है। पहले 8 थे, हैदरपुर जुड़ गया है तो 9 हो गए हैं। अब बात करें सबसे पहला उत्तर प्रदेश का बना और जहां से हम निवास कर रहे हैं, जहां हम वीडियो खड़े होकर बना रहे हैं, उन्नाव की धरती में बना रहे हैं। और जो लोग नवाबगंज को नहीं जानते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में जाना, देखना, हम नवाबगंज को पूरा दिखा चुके हैं। हम घूमने गए थे तो उसका पूरा वीडियो बना के डाल चुके हैं। कई लोगों से लाइव में दिखा भी चुके हैं, लाइव देख सकते हो वीडियो। नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है? उन्नाव में है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर साइट कौन है? नवाबगंज है। फिर पार्वती, आगरा पश्चिम, या गोंडा का है। सरसई नावर झील बच्चा ये इटावा में है। सुर सरोवर कहां पर है? आगरा में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। ऊपरी गंगा ब्रज क्षेत्र का कहा जाता है। और हैदरपुर सबसे अंतिम वाला कौन है? बिजनौर जिले। कहां है? बिजनौर। देखो यहां से आपको लास्ट वाला याद रखना कौन? हैदरपुर। और सबसे पहला नवाबगंज। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 9 है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कौन होगा? नवाबगंज होगा। और सबसे अंतिम में कौन है? हैदरपुर। कौन है? हैदरपुर होगा। इस तरह से बात की जाए वर्तमान में कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, जिसके लिए आज ये वीडियो लेके आए हैं। और 2 फरवरी है। और 2 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? बताओ भाई। 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहली बार कब की गई थी? 1997। सबसे पहली बार आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? 1997 में मनाया गया था। और अब की बार की थीम 1922 की थीम क्या है? लोग और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। लोग और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, इसकी थीम का मेन मोटिव क्या है? उद्देश्य क्या है? इस थीम का उद्देश्य ये रखा गया है कि देखा जाए तो हम और हमारा जो ये ग्रह है, मतलब पृथ्वी ग्रह है, इसको लेके आर्द्रभूमि का कितना बड़ा योगदान था। हम लोगों के लिए आर्द्रभूमि ने कितना सब कुछ किया है, मतलब दलदली क्षेत्रों का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। इसको लेके हम समाज में क्या बढ़ाएंगे? जागरूकता बढ़ाएंगे। जागरूकता बढ़ाना इसका क्या रखा गया? उद्देश्य रखा गया। इस तरह से ये पूरा वीडियो आपका कंप्लीट होता है। ये आज हमारा छोटा सा वीडियो था रामसर साइट को लेके। तो सभी बच्चे रात को 8 बजे प्रैक्टिस क्लास में जरूर जुड़े। और डेली आपको करंट की बेहतरीन श्रृंखला इसी तरह से टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। और अब सुबह डेली आपको करंट की भी क्लास मिलती रहेगी। साइंस का वीडियो आ चुका, सभी लोग देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।